हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी आप जान रहे हैं कि समर चल रहा है। अप्रैल एंड तक जो है आपके यहाँ पे भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी यूँ कहें कि टेम्परेचर 40 के पार चला जाएगा और कई जगहों पे तो अभी 40 के पार जा चुका है। और मेरे प्लेस पे भी दिन का जो टेम्परेचर है वो 39, 36 यही रहता है और कभी-कभी तो 40 के पार भी चला जा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या केयर करनी चाहिए गुलाब की? कौन-सी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी हमें फ़ॉलो करनी चाहिए? क्या हमें अभी फूल लेना चाहिए या हमें कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें नहीं करनी हैं, कौन-कौन सी ज़रूरी चीज़ें करनी हैं? ये सभी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमें इसमें इस मंथ में ये समर जैसे मार्च के बाद से समर स्टार्ट हो जाता है। मार्च से लेके जुलाई अगस्त तक आपका समर होता है। यानी यूँ कहें जुलाई तक ही रहता है। जुलाई के बाद तो बरसात का समय शुरू हो जाता है। आप मार्च से लेकर के जून जुलाई तक में क्या केयर करना है, कौन-कौन सी चीज़ें करनी है वो आज हम जानेंगे। तो पहली चीज़ है कि हमें फर्टिलाइज़र देना है, नहीं देना है, अगर देना भी है तो क्या देना है, नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। अब उसमें क्या चीज़ें हैं, जो पहली चीज़ है वो ये है कि अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है, अगर ज़मीन में नहीं है, तो आपको सबसे पहली चीज़ है कि उसमें फर्टिलाइज़र तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कोई भी सीज़न हो, आपके पौधे को खुराक चाहिए ही चाहिए, भोजन चाहिए, ताकि वो अपना जो है अपने पौधे के लिए, अपने पत्तियों के लिए, अपने ब्रांचेस के लिए, अपने जो कमिंग फ्लावर्स होते हैं, चाहे भले ही गर्मी में ख़राब फूल खिले, लेकिन उनके लिए उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करते हैं, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिस पे मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं, डिस्कशन होते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, और कुछ वही लोग फिर बोलते हैं विंटर टाइम में बोलते हैं कि अरे नहीं, विंटर रोज़ एक हैवी फीडर है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है। तो क्या सर्दियों में ही उसकी भूख बढ़ती है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ सर्दियों में ही खाएगा। पौधा है, अगर उसकी खुराक ज़्यादा है तो वो आपके समर टाइम में भी खाएगा, लेकिन कम खाएगा, थोड़ा कम खिलाते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसका ताकि हाजमा ना ख़राब हो। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा फर्टिलाइज़र हम दे कर के पौधे का जो सिस्टम होता है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अगर गमले में लगा हुआ है तो 3 से 4 दाने डीएपी हर 10 दिन 15 दिन पे एक बार अगर हम डाल दिया करें मिट्टी के गमले में, 4 दाने 5 दाने डीएपी बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है, लेकिन उससे आपको एक चीज़ फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे का विकास नहीं रुकेगा, आपका पौधे का विकास हमेशा चलता रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर फर्टिलाइज़र देने से तो कुछ होता ही नहीं है, 4 दाने 5 दाने डीएपी से कुछ होता ही नहीं है। तो उन लोगों का ये चीज़ प्रॉब्लम आता है जिन्होंने सॉइल मीडिया अच्छी नहीं बनाई है। बहुत सारे लोग सॉइल ऐसे ही कुछ भी करके बना देते हैं। मैं चीख-चीख के बोल-बोल के थक गया हूँ अपने चैनल पे कि आप जब भी बनाइए मीडिया, मेरा फ़ॉर्मूला मत अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है मैं गलत बताता हूँ तो मत अप्लाई करिए। लेकिन कम से कम अपना जो ये एक सिस्टम होता है, दिमाग होता है, उसको थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ करके देखिए कि क्या मेरे पौधे को एक उचित मात्रा में पोषक तत्व मिल जा रहे हैं इस गमले में? अगर आपका जवाब हाँ आ जाए तो आप समझिए कि ठीक है, चलो कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी मिट्टी में पहली चीज़ है, तो अगर गमले में पॉट कल्चर की बात करते हैं, गमले में बागवानी की बात करते हैं, तो गमले में हमेशा ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज का मतलब है कि पानी आप डालें तो ये नहीं कि उसमें आधे-आधे घंटे, 1-1 घंटे तक पानी रुका रहे। पानी डालिए तो पानी नीचे से निकलना भी चाहिए। थोड़ा-सा निकले, 10 बूँद निकले, निकलना ज़रूर चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप बालू ही पूरा डाल दिए हैं, पानी डाल रहे हैं तो पूरा निकल ही जा रहा है। ऐसे में आपको बार-बार वाटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ड्रेनेज कुछ पानी होल्ड भी होना चाहिए। और देखिए, कहीं भी कोई भी गमले में मिट्टी लगाते हैं, तो बरसात जब भी आएगी, आप कितना भी ड्रेनेज अच्छा कर लीजिए, बरसात आने पे उसमें वाटर होल्डिंग होगी।
तो ये भी एक बहुत गलत चीज़ है। कोई कहता है कि मैं ऐसा मिट्टी बना दिया हूँ कि उसमें 100% ड्रेनेज ही ड्रेनेज है। तो आप 90% अगर सिंडर मिला करके मिट्टी बना देंगे तो वो ड्रेनेज होएगा ही होएगा और उसको आप सॉइल मीडिया बोलेंगे। तो ये गलत चीज़ें हैं, ये बस गुमराह करने की चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको सॉइल मीडिया वेल ड्रेन बनाना है और वेल ड्रेन का मतलब है कि उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, उसमें गोबर की खाद होनी चाहिए। यानी अगर परफेक्ट सॉइल है तो अब उसमें 4 दाने 5 दाने डीएपी आपका समर टाइम में भी काम करेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छी मिट्टी अगर आपने बनाई है तो 4-5 दाने डीएपी बहुत है, पर्याप्त है आपके पौधे के लिए। तो पहली चीज़ हो गई कि समर में आपको ये बेसिक फर्टिलाइज़र आपके गमले में देने हैं। अगर आप सिंडर में लगाए हुए हैं तो सिंडर में नो डाउट राहुल सर जैसा बढ़िया वीडियो आप कहीं पाएँगे। तो राहुल एंड रोज़ेज़ करके सर का चैनल है राहुल सर का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सिंडर पे ए टू जेड जानकारी मैंने भी सिंडर में बहुत सारे मेरे लगभग पौधे 95% पौधे सिंडर में ही हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे से 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज उनका है इस क्षेत्र में। तो आप उनके वीडियो को देख कर के आप ये सिंडर के बारे में और भी जानकारी, उनकी फीडिंग क्या है, सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें गलत ही बता रहा हूँ। लेकिन अगर 10% मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 90% कोशिश करिए उस वीडियो पे भी जाने के लिए, उस चैनल पे भी जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जेन्युइन जानकारी मिलेगी। आप लोग फेसबुक में ढूँढते रहते हैं कहाँ से कौन सी जानकारी अच्छी है, कौन सी फर्टिलाइज़र है। किसी के गमले में आपने 50 फूल देख लिए तो आप उसके पीछे पड़ जाएँगे, अरे सर फर्टिलाइज़र बताओ आप कौन-सा खाद डाल रहे हो, इतना अजूबा हो रहा है। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ा करिए। हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कोई 40 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से गुलाब ग्रो कर रहा है। तो हर व्यक्ति का उसके गमले में उसका एक्सपीरियंस झलकता है। तो आप जो है जब आपके सामने इतना बड़ा शख्स जो है वीडियो बना रहा है, राहुल सर जो हैं, तो आपको भी जो जा कर के उस वीडियो को देखना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसमें क्या-क्या डिटेल्स है। जो आपको परफेक्ट लगे, जो आपके लिए काम के लगे, जो आप कर सकते हैं, वो तो कर ही दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई-फाई चीज़ें खरीदने के लिए आप परेशान हो जाइए। मैंने देखी थी एक वीडियो सर की, अभी एक्सोडस पे वीडियो आई थी। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गुलाब से ही रिलेटेड है, तो आप बोर मत होइए क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। एक्सोडस पे वीडियो देखी थी तो बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे आके पूछ रहे थे, सर क्या एक्सोडस ज़रूरी है लेना या ना लें? ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे मैं ये कहता हूँ कि आपको लेना नहीं लेना ये बात तो बहुत दूर की है। जब एक बड़ा व्यक्ति जो जिसने सिर्फ़ एक्सपीरियंस ही कमाया है, जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और जिनके रोज़ देखने के लिए लोग तरसते हैं, उसने अगर बोला है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं गुलाब के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये परफ़ेक्ट चीज़ है, तो आपको उस पे कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना ही नहीं चाहिए कि भैया ये अच्छा है या बुरा है, क्योंकि अच्छे और बुरे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वहाँ पे बस ये होता है, क्या आप उसको एफ़र्ड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो खरीदिए, नहीं कर सकते हैं तो इंतज़ार करिए कब आप खरीद पाएँगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए कि ये गलत बता दिए सर या बहुत हाई-फ़ाई चीज़ बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुलाब ग्रोइंग बहुत आसान भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तभी आप अपने गार्डन में अच्छे फूल देख पाएँगे। क्योंकि आजकल हर दवाइयाँ महँगी हैं, हर फर्टिलाइज़र महँगा है, कोई सस्ता नहीं है, हर व्यक्ति के लिए चीज़ें सस्ती हैं, हर व्यक्ति के लिए चीज़ें महँगी हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी, मैं फर्टिलाइज़र पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रह रहे हैं कि समर में सर कौन-सा फर्टिलाइज़र दें। अब आप पहले एक चीज़ जान लीजिए, गुलाब है विंटर का पौधा। अब आप उसको अगर समर में चाहते हैं कि खूब बड़ा-बड़ा गुलाब खिल जाए, खूब बढ़िया-बढ़िया, सुंदर-सुंदर गुलाब खिल जाए, तो ये असंभव है, क्योंकि समर में आप वो परफ़ॉर्मेंस, वो चीज़ें नहीं पा पाएँगे, जो कि अब विंटर में मिलता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपने सितंबर, अक्टूबर जैसे अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है कि अब आपको गुलाब की केयर करनी है, गुलाब में ग्रोथ लेना है। जैसे मार्च के बाद से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतने महीने तक आपको गुलाब की केयर करनी है, उसमें ग्रोथ करना है, उसकी सावरिंग करनी है, पानी देना है, उसमें फंगिसाइड, पेस्टिसाइड इन सब का रेगुलर यूज़ करना है। एक समय पे, एक समय अंतराल पे आपको उस पे काम करना है। इस टाइम आप कुछ नहीं करते, कहते हैं नहीं-नहीं हमारा गुलाब तो अब रेस्ट में, अब आराम करेगा, अब कुंभकर्ण बनेगा। तो अब उसमें क्या है कि आप इतने महीने तो आप एन्जॉय करते हो, आपका गुलाब रोता है।
फिर जैसे ही सीज़न आता है आप कहते हो हमारा गुलाब बड़ा-बड़ा खिल ही नहीं रहा है, तो भैया जब आप पूरा काम नहीं करेंगे उस पे वर्क नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट आपको कैसे देगा? बिना प्रिपरेशन के आपको रिज़ल्ट कैसे मिल जाएगा? तो अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुलाब की केयर करनी है। केयर का मतलब है वाटरिंग, शावरिंग और जो भी थोड़े-मोड़े एलिमेंट हैं फर्टिलाइज़र के रूप में आप उसको देते रहिए ताकि पौधा आपका ख़राब ना हो, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डैमेज ना हो। तो आप समझ गए फर्टिलाइज़र आपको क्या देना है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉइल में मैं समझता हूँ डीएपी से अच्छा कुछ भी नहीं है, ख़ास करके इस हॉट समर में। बाकी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी समर के लिए क्या फर्टिलाइज़र है, कि आप उस पे माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं हर 10-15 दिन, 20 दिन पे, ताकि आपके पौधे का इम्यून अच्छा रहे। डीएपी आप दे ही सकते हैं। उसके बाद से बात आती है दवाइयों की, कौन-कौन सी दवाइयाँ यूज़ करनी है। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये मेरा फूल है। ये कैजुन मून है, लेकिन आप ये फूल आप देख रहे हैं कितना ख़राब है, जबकि ये कैजुन मून इतना खूबसूरत फूल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कितना ख़राब स्थिति में है, इसमें अंदर भी, बाहर भी बहुत सारी बीमारियाँ लगी हैं। थ्रिप्स, माइट्स बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये इसकी कली है, आप देखिए कैसा हो गया है। तो ये सब कॉमन बीमारियाँ हैं, जो कि गुलाब में इस समय देखने को मिलेंगी। आपकी पत्तियाँ टेढ़ी-मेढ़ी रहेंगी, बड जितने भी रहेंगे वो जले-जले, ऐसा लगेगा जल गया है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे लग रहा है बड जला हुआ है, तो ये सब माइट्स, थ्रिप्स की वजह से होता है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है गुलाब में। अगर गुलाब ग्रो कर रहे हैं तो इनको आपको फेस करना होगा। रेगुलर इंटरवल पे 10 से 12 दिन, 8 दिन, जो भी आप इंटरवल चाहते हैं। अब ये नहीं कि आज दिया तो 3 दिन बाद फिर दे रहे हैं, फिर 3 दिन बाद दे रहे हैं, तो समर में ऐसे करने से पत्तियाँ जलेंगी। तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अच्छी दवाइयों का सिलेक्शन करना है और उनका स्प्रे करना है। कोशिश करिए कि शाम को 4-5 बजे के बाद जब धूप थोड़ी ठंडी हो जाती है, यानी इवनिंग टाइम में, तब दवाइयों का स्प्रे करिए और सुबह-सुबह शावरिंग करके पौधों को साफ़ कर दिया करिए। तो ये काम करने से आपके पौधे में बीमारियाँ पहली बात नहीं लगेंगी। थोड़ा-थोड़ा आप स्केल पे भी काम करिए, क्योंकि मेरे पौधों में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा स्केल था। मैंने 60-70 पौधे अपने ख़राब कर दिए और स्केल के चलते हुए, क्योंकि मैं ऑन टाइम जो है काम नहीं कर पाया, क्योंकि फैमिली में थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम भी था, हेल्थ इश्यू भी थे, इस वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाया था। तो इस वजह से आप जो है सजग रहिए, स्केल आएगा जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, टेम्परेचर कम अधिक होता है, फ्लक्चुएट करता है, तो आपको बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। तो मेडिसिन्स का बेहतर उपयोग करिए। स्केल के लिए भी मैलाथियन आप यूज़ कर सकते हैं, या ऑयल बेस्ड कोई भी इंसेक्टिसाइड है, मार्केट में बहुत सारे स्केल के लिए दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन बेस्ट मैलाथियन है, मैलाथियन आप यूज़ कर सकते हैं। टैफगोर भी बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है और वहाँ पे भी आप अच्छा खासा रिस्पॉन्ड ले सकते हैं। तो कुछ ख़ास-ख़ास चीज़ें यही थी कि मेडिसिन अच्छा लेना चाहिए। फंगिसाइड में साफ़ ले सकते हैं, बेविस्टिन ले सकते हैं, ब्लू कॉपर ले सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड में जैसे माइट्स, थ्रिप्स की बात की तो जर्मन टेक भी मार्केट में कुछ दिन में आ ही जाएगा, या उससे अच्छी दवाइयाँ भी मार्केट में हैं, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, आपको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का मतलब है माइटीसाइड, जो माइट्स और थ्रिप्स के लिए इंटरप्रेट ले सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ खतरनाक दवाइयाँ भी यूज़ की, जिससे 1 ml लेने पे उसकी पत्तियाँ जल गई, तो ऐसी दवाइयों का आपको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या नाम था उसका, लोग बताते भी हैं। तो आई थिंक ओमाइट करके नाम है। उसका जब भी आप यूज़ करिए तो हाफ़ ml या हाफ़ ml से कम ही लीजिए, क्योंकि क्या पता आपके यहाँ पे वो सूट करे, आपके पौधों को ना करे, बहुत जल्दी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं, तो कंसंट्रेशन उसका थोड़ा-सा कम लेना है। तो ये दवाइयों की बात हो गई। तीसरी चीज़ है कि आप इसमें शावरिंग करिए। शावरिंग का मतलब है खूब अच्छी बरसात कराइए। शावरिंग का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि छोटा-सा पंप लेकर के वो जो है वो उसमें 2-3 बार ऐसे-ऐसे करके और ऐसे मार दे, तो थोड़ी-सी पिचकारी जैसी 3-4 बूँद इस पे गिरी, पत्तियों पे गिरी, फूल पे गिरे, तो हो गई हमारी शावरिंग। ऐसा नहीं करना है। मैं बोलता हूँ बरसात कराइए, शावरिंग छोड़ दीजिए। अगर शावरिंग आपको नहीं समझ में आती तो बरसात करें। बरसात होती कैसे है? जो तेज़ वाली बरसात होती है वैसी। उस वैसा बरसात कराने से आपकी पत्तियाँ बर्न नहीं होंगी। आपके जो भी टिप्स होते हैं, पत्तियों के एज किनारे-किनारे देखा है मैंने, बहुत सारे लोगों के जल जाते हैं। लोग कहते हैं कि सर पत्तियाँ जल रही हैं, क्या किया जाए? तो आपको पानी का शावर देना है, सुबह दे दीजिए 1 बार। अगर आप ड्यूटी वाले हैं तो आप सुबह-सुबह जो है शावरिंग कर दिया करिए।
7 बजे के करीब मिक्स कर देंगे तो उससे आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड रहेगा। और पौधों को करीब-करीब रखिए। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों के उनके छत पे 10 गमले होते हैं लेकिन 10 को 10-10 फीट की दूरी पे रखते हैं, पता नहीं क्यों? मुझे ये चीज़ें आज तक नहीं समझ में आई। ऐसा करने से क्या गुलाब बहुत बड़ा खिल जाता है या कोई पौधे बहुत अच्छे हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पौधों को इकट्ठे रखिए, नर्सरी में पौधे क्यों बढ़िया हो जाते हैं? आपने सेंस के बारे में सुना होगा पौधों के बारे में कि पौधे भी एक दूसरे को फ़ील करते हैं। तो आप पौधों को पास-पास रखेंगे तो हो सके उनकी ग्रोथ 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है उससे बीमारियाँ आती तो हैं लेकिन अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पौधों को पास-पास रखने से उनका मॉइस्चर लेवल अच्छा रहेगा, उसमें ड्राइनेस की शिकायत बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी या होएगी ही नहीं। तो आप पौधों को पास-पास रखिए, शावरिंग करिए ताकि नीचे का मॉइस्चर जो है रूट लेवल का वो मेंटेन रहे। ऊपर से भले ही गर्मी लग रही है, नीचे ठंडा होना चाहिए। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो 2-3 चीज़ें मैंने डिस्कस करी। वाटरिंग आपको 2 टाइम करनी ही करनी है। सुबह अच्छी वाटरिंग करिए, शाम को हल्की वाटरिंग कर देंगे तो भी चलेगा। लेकिन शावरिंग जो है बहुत अच्छे से करिए। वाटर आपको मीडिया में देना है देख कर के कि पानी की ज़रूरत है या नहीं, लेकिन शावर आपको बिना पूछे देना है। 2 बार, 3 बार। मार्च से जून-जुलाई तक आपको ये काम करने ही करने हैं जो मैंने आपको बताए। सिंडर में भी बात कर लेते हैं, सिंडर का थोड़ा-सा फर्टिलाइज़र जैसे कि आप कभी एनपीके दे दिए, ताकत वगैरह है आप दे सकते हैं। ताकत के साथ घोल के एनपीके जैसे मेरी एक पुरानी वीडियो है आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था पिछली बार अप्रैल में तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाई थी ताकत से मुझे बेसल सूट्स आए। आप जा कर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ताकत से मुझे बेसल सूट्स आए। अब वो ताकत मैंने क्या किया था, ताकत में थोड़ा-सा एनपीके मिला कर के मैंने पौधों को देना शुरू किया था क्योंकि मेरे पास फर्टिलाइज़र उस टाइम नहीं थे। मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी मिली थी। तो आप वो भी कर सकते हैं, सिंडर मीडिया में कर सकते हैं, सॉइल में भी वो चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपके रूट को ठंडा भी करती हैं और अच्छी भी होती हैं। जैसे ताकत हो गया, ह्यूमेट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी और काफ़ी एन्जॉय किया होगा, काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। तो प्लीज़ चीज़ों को फ़ॉलो करिए और बहुत ज़्यादा उलझन में मत पड़िए कि अरे फला व्यक्ति ने 50 फूल दिखा दिए गमले में। हो सकता है वो विंटर का फूल हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो आजकल फ्रेंड्स फ़ेसबुक पे एक प्रचलन है कि लोगों को गुमराह कर दें। कई लोगों ने मैंने देखा कई लोगों ने विंटर के पौधे डाल दिए, एक-एक गमले में 50-50 फूल हैं और उससे लोग बड़े परेशान हो जा रहे हैं, अरे सर आपकी गर्मियों में भी इतने फूल और वो व्यक्ति जो है रिप्लाई भी नहीं कर रहा है कि हाँ भाई गर्मी के फूल हैं या विंटर के या उन्होंने कैप्शन डाला हुआ है कि विंटर ब्लूम या ऐसा कुछ करके। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे भैया ये कौन-सा खाद डाल रहे हैं, ये कौन-सा अजूबा कर रहे हैं कि इनके पौधे इतने अच्छे हैं, इतने फूल खिल रहे हैं, हमारे तो सब जल के राख हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल परेशान मत होइए और हो सकता है कि वो विंटर का आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। आपके पास भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, आप यूज़ करिए और आपके पास राहुल एंड रोजेज़ और मेरा अर्नब बागवानी जैसा चैनल है, तो जिस पे हम थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उस पे काम करिए। देखिए, बाकी सब चीज़ें तो आपको मिलती ही रहती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।